आज से 1 साल पहले जब चीन के वुहान शहर का नाम लिया जाता था ना, तब फिर लोग दहशत में आ जाते थे। ये कहा करते थे कि वुहान यानी जहां पर कोरोना की असल में फैक्ट्री उस लैब से निकली, जिस लैब से के बाद पूरी दुनिया को कोरोना वायरस ने हिला दिया। न सिर्फ हिला दिया, न सिर्फ इकोनॉमी को हिलाया, बल्कि लोगों की जान भी गई। लेकिन 1 साल के बाद अगर ब्रिटेन के बारे में और पूरे यूरोप के बारे में यह कहा जा रहा है कि कहीं यूरोप, खासतौर से ब्रिटेन, वुहान ना बन जाए और यहां पर कोरोना 2.0 का जो स्ट्रेन है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, और ये अवतार हिंदुस्तान में भी किस तरह की दहशत लिए हुए है, 1 मिनट की रिपोर्ट। चीन के बाद ब्रिटेन बना दुनिया के लिए नया खतरा। सावधान, दुनिया में फैल रहा कोरोना का नया अवतार। कोरोना का नया अवतार बहुत तेज है इसकी रफ्तार। कोरोना के नए स्ट्रेन से दुनिया बेचैन, कैसे टूटेगी खतरों की ये चेन। दो 2021 आ रहा है, बड़ा खतरा ला रहा है। क्या फिर से लॉक हो जाएगी दुनिया? नया साल, नया वायरस। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस तरह का ऐलान कर दिया था कि वैक्सीन के लिए अब इंतजार खत्म होने वाला है और जनवरी के किसी भी हफ्ते में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में ये जो कोरोना का दूसरा अवतार है, उसने दुनिया को कितना खतरे में डाला है और हिंदुस्तान में कितनी दहशत है, यही हम अगले कुछ पलों में आपको बताएंगे। देश के जाने माने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स भी हमारे साथ में जुड़ेंगे और ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर के पास में भी चलेंगे और हम ये जानेंगे कि एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग करने की क्या सुविधा है। जहां जहां की फ्लाइट बैन की गई है और बैन किए जाने के बाद जो भी मुसाफिर विदेश से आ रहे हैं या फिर विदेश से आने के बाद इनकी स्क्रीनिंग किस तरह से की जा रही है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। 4 तस्वीरों के साथ में शुरुआत करते हैं। पहले तो आप ये जानें, कोरोना का ये दूसरा अवतार है। आगे मैं आपको वैज्ञानिक नहीं बल्कि आसान शब्दों में समझाऊंगा कि ये कितना खतरनाक है और स्पाइक प्रोटीन पर किस तरह से ये वार करता है और क्या जो वैक्सीन है इस नए स्ट्रेन के खिलाफ भी काम करेगी, आप ये भी जानना चाहेंगे। दिसंबर में ये डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जनवरी में और ज्यादा बढ़ जाएगा। मेहमान संक्रमित हैं और संक्रमित मेहमान से आफत में हिंदुस्तान है, ये सबसे बड़ी खबर है। लॉकडाउन, ये अल्फाज जब जहन में आता है तो सब सूना सूना सा नजर आने लगता है ना, लेकिन क्या वही सूनापन दोबारा आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है? 2020 में कहर बरपाने के बाद अब कोरोना का जुड़वा भाई, आप कहें कोरोना 2.0 दुनिया में खौफ पैदा कर रहा है। ब्रिटेन से निकलकर कोरोना का नया स्ट्रेन दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचने लगा है और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह कि अब हिंदुस्तान में भी कोरोना के नए स्ट्रेन की घुसपैठ हो गई है। आप ग्राफिक के जरिए कई चीजें आपको हम समझाते हैं। नए स्ट्रेन के कहां कितने मरीज मिले हैं, सबसे पहले आप ये जाने। 2020 में कहर है, 2021 का डर है। कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिर पॉजिटिव निकले हैं। चेन्नई एयरपोर्ट, ब्रिटेन से आया एक यात्री पॉजिटिव। बेंगलुरु एयरपोर्ट, ब्रिटेन से ही आया हुआ एक मुसाफिर पॉजिटिव। दिल्ली एयरपोर्ट पर 5 यात्रियों की पहचान पॉजिटिव के तौर पर हुई है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि इन मरीजों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है, यह दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर पुष्टि नहीं हुई, इंफोग्राफिक के जरिए कुछ चीजें आपके लिए जाननी जरूरी हैं कि कोरोना के इस नए स्ट्रेन की दस्तक अब तक किन किन देशों में हो चुकी है। और जल्दी से इंफोग्राफिक के जरिए आपको यह भी हम दिखा देते हैं। इंफोग्राफिक यहां गिराया जाए। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में नए स्ट्रेन के केस मिले हैं। डेनमार्क, इटली में कई संक्रमित पाए गए हैं। साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटेन जैसा वायरस मिला है और नीदरलैंड्स में भी नए स्ट्रेन से मिलता जुलता वायरस मिला है। साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, इन सभी ने डरा करके रखा है। लेकिन नया वायरस कितना घातक है, ये आपकी बॉडी पर किस हिस्से पर अटैक करता है, अब आप ये जाने ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा। घातक स्ट्रेन है और नया वुहान ब्रिटेन है और ब्रिटेन में 60% संक्रमितों में नया स्ट्रेन मिला है। कोरोना से 6 गुना ज्यादा ताकतवर यह वायरस का नया स्ट्रेन है। नया स्ट्रेन स्पाइक प्रोटीन पर अटैक करता है। स्पाइक प्रोटीन बढ़ाने में मदद करती है वैक्सीन, यानी वैक्सीन काम करती है और कितना काम करती है आगे आपको बताएंगे। अब इंफोग्राफिक यहीं पर रोकते हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जाना बहुत जरूरी है। मेरे साथ में पंजाब की सरजमी से
दया सिंह हमें रिपोर्ट कर रहे हैं चंडीगढ़, अमृतसर। क्या रिपोर्ट है आपको बताएंगे। मुंबई से शिवानी मिश्रा भी मेरे साथ में जुड़ी हैं, तुरंत ही मुझे ग्राउंड जीरो पर लेकर के चलें। शिवानी के पास में चलते हैं। शिवानी, मुंबई एयरपोर्ट पर जितने लोग भी आ रहे हैं या फिर नागपुर एयरपोर्ट की तरफ से जितने भी लोग आ रहे हैं या महाराष्ट्र के अलग अलग एयरपोर्ट से जितने भी ब्रिटेन से आए हुए लोग हैं, हालांकि अब तो फ्लाइट को बैन कर दिया गया है, लेकिन जितने भी आए हुए लोग हैं उन्हें लेकर के क्या सावधानी बरती जा रही है? कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर के राज्य सरकार की तैयारी क्या है? बिल्कुल रचित, जिस तरह से देखा जाएगा कि पहले भी कोविड का जो असर था वो मुंबई महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा था, जिसके एहतियातन कदम ये उठाए गए हैं कि फिलहाल जो ब्रिटेन से आए हुए लोग हैं या जो उस फ्लाइट में थे उन्हें 14 दिन का क्वारंटीन किया जाएगा, जिसमें 7 दिनों का जो क्वारंटीन है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा, यानी कि हॉस्पिटल्स में होगा, जो गवर्नमेंट द्वारा क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं वहां होगा। जिसके बाद का जो 7 दिन होगा वो होम क्वारंटीन। ओके, ठीक है। मेरे साथ में हाँ शिवानी आप भी रहें, दया सिंह आप भी रहेंगे। मेरे साथ में डॉक्टर शुभ्रादीप कर्माकर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर शुभ्रादीप, मुझे सबसे पहले तो ये समझाएं कि कोरोना का ये नया स्ट्रेन, मैं तो आसान शब्दों में इसे नाम दे रहा हूं कोरोना 2.0, हालांकि इसका नाम VUI 2020 कुछ करके है, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान के लिए कितना खतरनाक है? अच्छा, एम आई ऑडिबल? सुनाई आ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलें आप। हेलो डॉक्टर शुभ्रादीप आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो ये जो नया जो स्ट्रेन है ना, जिसको आपने बड़ा सा एक नाम बताया है, वो एग्जैक्टली उसका छोटा सा एक नाम है B117 है। तो ये B117 एक नया वेरिएंट जो यूके में फर्स्ट डिटेक्ट हुआ है और ये साउथ ऑफ यूके में है। अभी ये अंदाजा लगा सकता है क्योंकि यूके से जो भी ट्रैवलर्स वगैरह कंट्री या वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल किया हुआ, शायद ये स्ट्रेन जो वाला जो वेरिएंट है और कोरोना 2 आप जो बोल रहे हो वो शायद इंडिया में या कहीं और जगह पे आया हुआ हो। लेकिन इस चीज को लेकर मैं वेरी स्ट्रिक्टली ये बताना चाहता हूँ कि इसमें अननेसेसरी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस का जो नेचर है ना, RNA वायरस है, इसमें ये म्यूटेशन होते रहेंगे। अब तो हम ये B117 अब दो चीजें इन्फोग्राफिक के जरिए दिखानी जरूरी है। ये बताना जरूरी है कि चूंकि आपने ये कहा कि बहुत ज्यादा पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन ये कितना खतरनाक है। और जिस म्यूटेशन जैसे शब्द का आपने नाम लिया है, हमने तुरंत ही एक ग्राफिक तैयार किया है ताकि हमारे दर्शक आसान शब्दों में समझें कि म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कोरोना 2.0 कितना ज्यादा खतरनाक है, स्क्रीन पर तुरंत ही उतारा जाए। देखिए आप, ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन का नाम है VUI 202012/01। हालांकि इसका B117 आसान शब्दों में नाम, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे। कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा इन्फेक्शियस है, यानी संक्रामक ज्यादा है, ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा तेज है। नया स्ट्रेन यूके के उत्तर पूर्वी में केंट काउंटी में सितंबर में सामने आया था। लंदन में 62% केस नए स्ट्रेन के हैं, जो 3 हफ्ते पहले यानी 28% हुआ करते थे। 28% से सीधे ये शूटअप होकर के 67% के आसपास का इन्फेक्शन रेट पहुंच गया है। लेकिन जिस म्यूटेशन की बात कर रहे थे अभी डॉक्टर साहब, म्यूटेशन का मतलब ये होता है एक वायरस अपना रूप कैसे बदलता है, यानी ये अपनी संरचना में किस तरह का परिवर्तन करता है। क्या होता है ना, किसी जीव के जेनेटिक मटेरियल में जो बदलाव होता है इसे बोलते हैं म्यूटेशन। वायरस खुद की लाखों कॉपी बनाता है। कोरोना वायरस जो है ना, वो भी ऐसा ही करता है, लाखों कॉपियां बनाता है। वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक या जानवर से इंसान में जाता है, और वायरस जब इंसान से इंसान में जाए या फिर जानवर में जाता है ना, हर कॉपी एक अलग होती है और कॉपी में ये अंतर एक के बाद एक बढ़ता चला जाता है। यानी अगर यहां पर है, ये इंसान है, यहां की एक कॉपी होगी, ये जानवर है, अगली कॉपी होगी। अगर एक से दूसरे में जाते हैं तो कॉपी और जेनेटिक मटेरियल अगले तरीके का कुछ और होता है, यानी उसकी संरचना अलग होती है। और क्या होता है ना, कुछ समय के बाद ये जो कॉपी बदलती रहती है, एकाएक वायरस में आ जाता है नया स्ट्रेन, यानी पूरी तरह से इसकी संरचना नहीं हो जाती है। म्यूटेशन एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। वायरस अपना रूप बदलते रहते हैं। जो सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है ना, जो हमें खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार होता है, ये भी हर साल नए रूप में सामने आता है। कभी डेंगू के रूप में सामने आता है, कभी नॉर्मल फ्लू के तौर पर सामने आता है, कभी आपने देखा होगा। और कोविड-19 यानी कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेकर वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा हैरानी नहीं है, क्योंकि उन्हें यह पता है कि ये म्यूटेशन लगातार होता रहेगा। डॉक्टर शुभ्रादीप, म्यूटेशन के बारे में मैंने जितनी बातें बताई हैं, इन एडिशन आप क्या बताना चाहेंगे? इन एडिशन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो म्यूटेशंस होते हैं वो कुछ दिन तक
पॉपुलेशन में रहता है, कुछ पॉपुलेशंस में काफी लोगों को इन्फेक्ट करता है। हाँ, स्पेसिफिकली ये जो B117 म्यूटेशंस है, ये देखा गया है कि इसमें फैलने की यानी इसका इन्फेक्टिविटी पावर काफी ज्यादा है, 3 to 4 times मोर देन द प्रिवेलेंट वन। बट एक गुड न्यूज ये भी है कि इसका मोर्टेलिटी रेट उतना ज्यादा है नहीं, यानी कि ये काफी इन्फेक्शियस है तो सही, लेकिन इससे बहुत ज्यादा जान की हानि की संभावना बहुत कम है। तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। बट ये जो म्यूटेशंस जो आपने अभी हम डिस्कस कर रहे हैं B117, ये म्यूटेशंस शायद और इस तरह के म्यूटेशंस और भी आएंगे, क्योंकि वायरस फैलेगा पॉपुलेशन में तो ये नए म्यूटेशंस आते रहेंगे। लेकिन इस म्यूटेशंस के बारे में हमें जो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी वैक्सीन चालू होने वाला है। और अब डॉक्टर साहब, डॉक्टर शुभ्रादीप, मेरे पास में कुछ और ग्राफिकल इनपुट हैं, एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरों के जरिए पहले एक ग्राफिकल इनपुट जो आपको ये दिखाएगा कि नए स्ट्रेन की वजह से दहशत तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन 25 दिसंबर के लिए क्या बड़ा ऐलान किया गया है ये भी आप समझिए, और आगे के लिए क्या है। 25 दिसंबर को यह कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन की असल तारीख का ऐलान संभव है। 28 दिसंबर को पहली खेप अलग अलग जगह पहुंचनी शुरू हो जाएगी और जनवरी से वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वैक्सीनेशन के साथ अब आप अगला वायरस के रूप को लेकर के जो इन्फोग्राफिक हमारे पास में है वो दिखाया जाए। पिछले 1 साल में क्या हुआ ना, कोरोना के बाद ये कोई पहला वायरस नहीं है जो कई अलग अलग देशों में धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इन 12 महीनों के बीच कई वायरस सामने आए हैं। एक एक करके आप देखें, कोरोना के कितने रूप। पहला रूप वुहान में मिला था, सबसे पहले कोरोना वायरस, वुहान का वायरस दुनिया भर में सबसे अलग था। चेंज करें। दूसरा रूप D614G टाइप का वायरस फरवरी में यूरोप में मिला। दुनिया में सबसे ज्यादा D614G टाइप का वायरस ही मिला है, यानी यह दूसरा रूप है। थर्ड जो इसकी संरचना है, गर्मियों में यूरोप में A222V टाइप का वायरस आया, स्पेन में गर्मियों के दौरान यह वायरस फैला। चौथा रूप यूरोप से सामने आया VUI 2020/01 टाइप वायरस, जिसके बारे में अभी बात हो रही थी। मौसम बदलते ही पूरे यूरोप में यह वायरस कुछ इसी तरीके से फैल गया। और अब एक बार फिर से डॉक्टर साहब के पास में चलते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि मैंने वायरस के अलग अलग रूप बताए हैं, इन सभी में कौन सा रूप सबसे ज्यादा खतरनाक है हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, बताइए। देखिए, हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो फरवरी मार्च में या आप सितंबर तक जो D614G आया है, वो काफी ऑलमोस्ट लाइक 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 60 to 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन में ये वेरिएंट पाया गया है D614G। और अबाउट 20 to 30% पॉपुलेशन में P314L बोल के एक दूसरा वेरिएंट पाया गया है। लेकिन हमें पता है कि इंडिया में इतना केसेस होने के बावजूद भी मोर्टेलिटी रेट इंडिया में सबसे कम है, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। यानी ये वायरस का वेरिएंट जो है वो फैल रहा है काफी हाई रेट में, दैट इज ट्रू, बट एटलीस्ट इसमें जान की ह्यूमन डेथ मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। ठीक है डॉक्टर साहब रुक जाएं। अब चूंकि कोरोना के हम स्ट्रेन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अब वैक्सीनेशन को लेकर के भी बात करनी बहुत जरूरी है। कैसे, कितनी डोज मिलेगी, कितने ml की डोज मिलेगी, ये आपको एक दूसरे स्टूडियो में लेकर के चलता हूं, जहां पर आपको ग्राफिक के जरिए हम दिखाएंगे और समझाएंगे। क्या है ना, आधा ml की पहली कोरोना डोज होगी, वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा वहीं पर रुकना होगा, मॉनिटरिंग के बाद घर भेजा जाएगा, साइड इफेक्ट नहीं होने पर सेकेंड डोज दी जाएगी, 28 दिन के बाद फिर से दूसरी डोज दी जाएगी। यानी वैक्सीनेशन को लेकर के ये जानकारी है। लेकिन वैक्सीनेशन की तैयारी में कितने कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं और तैयारी क्या की गई है, इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको बताएगा। एक होता है वॉक इन कूलर, 240 वॉक इन कूलर को तैयार किया गया है, 70 वॉक इन फ्रीजर को तैयार किया गया है, 45,000 आइसलाइन रेफ्रिजरेटर तैयार हैं, 40,000 डीप फ्रीजर तैयार हैं और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर भी तैयार हैं। शिवानी के पास में एक बार हम चलते हैं। शिवानी, वैक्सीनेशन को लेकर के छोटे छोटे, चाहे वो शहर हो, मुंबई जैसा बड़ा शहर हो, गांव गली मोहल्ले तक वैक्सीन उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? कोल्ड चेन से लेकर के क्लिनिक तक के लिए पूरा शेड्यूल क्या रखा गया है महाराष्ट्र के लिए? बिल्कुल, जिस तरह फिलहाल महाराष्ट्र में केसेस
ही कोल्ड स्टोरेज में बदला जाएगा, जहां पर इन वैक्सीन को रखा जाएगा। हालांकि वैक्सीन फिलहाल मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों के अलावा उनके बाद पहले किसे मिलेगी, अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन फिलहाल कोल्ड स्टोरेज की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। लगभग जनवरी का जो पहला हफ्ता होगा उसमें 1 से 2 कोल्ड स्टोरेज जो है वो महाराष्ट्र में, मुंबई में तैयार हो जाएंगे। ठीक है। जिसके बाद वैक्सीनेशन जितनी अलग अलग वैक्सीन आएंगी बहुत जल्दी 4 वैक्सीन दिखा लेते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब के पास दोबारा से मुझे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर शुभ्रादीप कर्माकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक और ज़ाइकोव डी को लेकर के क्या क्या किया जा रहा है आप देखें। इन्फोग्राफिक यहां पर उतारा जाए। इमरजेंसी अप्रूवल पर जल्द फैसला किया जाएगा कोविशील्ड को लेकर के। किसने बनाई है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन ने। अभी स्टेटस क्या है? पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चर करने का करार किया। 90% असरदार है। फरवरी तक या इससे जल्दी ही आपको मिलेगी। कीमत सरकार को 225 रुपए में मिलेगी, आम हिंदुस्तानी को 500 रुपए में कोविशील्ड मिलेगी। अब आप अगला आ जाएं, कोवैक्सीन। भारत बायोटेक ने 7 दिसंबर को ही इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया है। भारत बायोटेक ने NIV, ICMR के साथ मिलकर के कोवैक्सीन बनाई है। 2 फेज के ट्रायल हो गए हैं। वैक्सीन असरदार है, लेकिन कंपनी ने 7 दिसंबर को वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है, लेकिन कीमत को लेकर के कुछ भी खुलासा नहीं किया। अगला स्पुतनिक 5। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स ने फेज 2 और 3 के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। रूस का गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इसे बना रहा है। स्टेटस यह है कि 1 दिसंबर को फेज 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए हैं और मार्च के बाद वैक्सीन अप्रूवल पा जाएगी। एक डोज की कीमत 700 रुपए के आसपास है। ज़ाइकोव डी अगली वैक्सीन है। जाइडस कैडिला की वैक्सीन फेज 3 में जाने के लिए तैयार है। अहमदाबाद की कंपनी जाइडस कैडिला ने इसे बनाया है। फेज 1 के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा पूरी तरह से आ चुका है और 2021 की दूसरी तिमाही तक ये वैक्सीन आ जाएगी बाजार में। अब तक कंपनी ने कीमत को लेकर के कुछ भी नहीं बताया। डॉक्टर शुभ्रादीप, इन 4 वैक्सीन में से बेस्ट कौन सी है? सबसे पहले कौन सी आएगी? कौन सी है ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक पॉपुलेशन के लिए हर एक अलग अलग वैक्सीन की एफिकेसी होती है। लेकिन जो आपने अभी मेंशन किया है, इसमें सारे वैक्सीन का ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ हट के है। एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के जरिए, जैसा फाइजर का वैक्सीन हो गया और मॉडर्ना का जो वैक्सीन हो गया, ये RNA वैक्सीन है। लेकिन ये कोवैक्सीन वाला जो वैक्सीन है, जो भारत बायोटेक का है, दैट इज एन कंप्लीट प्रोटीन वैक्सीन। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, इनके एफिकेसीज भी अलग होंगे। हर एक पॉपुलेशन में इनका जो जितना कोविड का प्रोटेक्शन का भी एफिशिएंसी अलग होंगे। तो ये कौन सा बेहतर होगा, ये तो क्लिनिकल ट्रायल्स और ये जो फाइनली वैक्सीन देने के बाद डॉक्टर शुभ्रादीप, एसोसिएट प्रोफेसर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। शिवानी मुंबई से रिपोर्ट कर रही थी और दया सिंह अमृतसर से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हाँ, इतना हम कहना चाहेंगे कि कोरोना 2.0 ये नया स्ट्रेन है, डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार। आप डरे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ, सावधानी में ही आपका बचाव है। लिहाजा अभी भी हम यही कहेंगे, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।